एक बार फिर से दादाजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत मज़ेदार प्रश्न हल करने वाले हैं। इसका सिद्धांत भी बताएंगे और इसकी ट्रिक भी बताएंगे कि देखते ही कैसे जवाब लिखते हैं। तो इससे पहले कि आगे बढ़ें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला हम सवाल पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है x इक्वल टू √7 अप टू इन्फिनिटी। रूट के अंदर 7, फिर उस रूट के अंदर 7, फिर उस रूट के अंदर जो अंदर वाला 7 है, इसके ऊपर ये रूट भी है, ये रूट भी है और ये रूट भी है। तो अगर इसको हम, और ये इन्फिनिटी तक है, अगर इसको हम स्क्वायर कर दें तो ये वाला स्क्वायर रूट हट जाएगा 7, और फिर स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 7, ये अनंत तक है। तो एक कम हो जाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम ये अनंत तक 7 गया है, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 7, और हमने स्क्वायर किया तो एक 7 ये फ्री हो गया, लेकिन बाकी जो 7 हैं वो उनका नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए दिस इज इक्वल टू 7x इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 7। तो क्या हुआ, एक स्क्वायर रूट कम हो गया, वैल्यू वही आई जो अंदर नंबर था। तो हमारी ट्रिक क्या हुई कि अगर ये स्क्वायर रूट में है तो, और इनफाइनाइट तक है, तो जो जिस नंबर का स्क्वायर रूट है वो नंबर ही उसकी वैल्यू होगी। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं बी। दूसरा सवाल है y इज इक्वल टू क्यूब रूट 7 क्यूब रूट 7 क्यूब रूट 7 एंड सो ऑन। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ये हमने तो इसमें 3 ही लिखे हैं, लेकिन ये कितने हैं? अनंत तक हैं। अब क्यूब रूट खत्म करने के लिए y का क्यूब करना पड़ेगा। तो y क्यूब इक्वल टू, एक 7 फ्री हो गया और बाकी क्यूब रूट बने रहेंगे। क्यूब रूट 7, क्यूब रूट 7, क्योंकि अनंत तक हैं, हमने 3 ही लिखे हैं, चाहे जितने आप लिख दीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये बने रहेंगे। तो y क्यूब इक्वल टू, इतना जो है क्यूब रूट 7, क्यूब रूट 7, क्यूब रूट 7 इनफाइनाइट तक, ये y ही है। 7 इंटू वाई implies that y square equal to 7 implies that y is equal to under root 7 under root 7. This is equal to 7 to the power 1/2. तो क्या हुआ, आया तो 7 ही, लेकिन पावर क्यूब रूट था वो स्क्वायर रूट में बदल गया। जो क्यूब रूट था एक कम हो गया, स्क्वायर रूट रह गया। तो इसका नियम क्या हुआ? इसका नियम हुआ, अगर यहां क्यूब रूट है तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7, और अगर इस तरह का सवाल हो, y इज इक्वल टू nth रूट 7, nth रूट 7
nth रूट 7 और ये कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो y की वैल्यू आएगी 7 तो रहेगा ही, लेकिन इसका जो रूट होगा वो n-1 हो जाएगा, n-1th रूट। इसको हम लिख सकते हैं 7 to the power 1/n-1। nth रूट 7 ये बराबर होता है 7 to the power 1/n। तो जितना यहाँ पर रूट होगा, 3 होगा तो 2 रह जाएगा, 4 होगा तो 3 रह जाएगा, 5 होगा तो 4 रह जाएगा, एक कम हो करके वो रूट बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हुआ, रूट स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर रूट हुआ। अगर यहाँ 4 होता तो 7 का क्यूब रूट आ जाता। चलिए, ये तो बहुत आसान सवाल थे। अब हम तीसरा सवाल करते हैं, जो तीसरे टाइप का है, जिसमें इसमें अनंत तक नहीं जाएगा। z इक्वल टू √5 √5 मान लिया हमने 5 बार लिया बस। ये इनफाइनाइट तक नहीं है। अगर ये इनफाइनाइट तक होता तो इसकी वैल्यू 5 हो जाती, लेकिन यहाँ पर ये गिन करके है 5। तो इसको करना ये है, सीधे ट्रिक से लिख देते हैं इसका जवाब। z इक्वल टू 5 to the power 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 तक अपान 2 की पावर 5। और इसको हमने कैलकुलेट कर लिया तो ये आ गया 5 to the power 31/32। चलो एक और देखते हैं। आपका ये सी सवाल था। अब एक सवाल और देखते हैं इसी की तरह, लेकिन उसमें ये स्क्वायर रूट न होकर के क्यूब रूट मान लिया है। डी P इज इक्वल टू क्यूब रूट 5 क्यूब रूट 5 क्यूब रूट 5, 4 ही बार लिखते हैं क्यूब रूट 5। ये सवाल है, इसको कैसे लिखेंगे? बिल्कुल सेम जो है चीज है। P इज इक्वल टू 5 to the पावर, इसमें ये क्यूब रूट है तो 3 की पावर होगी। स्क्वायर रूट में 2 की पावर थी, इसमें क्या होगा 3 की पावर। कितनी? 1 2 3 4, 3 की पावर 4, और ऊपर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। 4 नहीं लिखेंगे, एक कम, 1 2 3 4 पद तो 4 हैं, लेकिन 0 से स्टार्ट किया तो 3 पे खत्म हो गया। दिस इज इक्वल टू 5 to the पावर, ये तो होगा 81, 3 की पावर 4 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 9 81। ऊपर आएगा 3 प्लस किसी चीज की पावर 0 1 होती है। 3 की पावर 0 1 होगा, 2 की पावर 0 1 होगा, n की पावर 0 1 होगा, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, और 9 और 1 10 हुआ, 23 27 और 3 30 हुआ। तो ये हुआ 5 to the पावर 40/81। तो इस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। ये परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनकी ट्रिक आप सीख लीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए।
और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से मैथ के बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलते रहें। थैंक यू।